प्रिय दोस्तों, पिछले दिनों मैंने बाइबल एंड साइंस के ऊपर 2 वीडियो रिलीज़ किए थे। उसके बाद मुझे सैकड़ों लोगों ने इस विषय पर प्रश्न भेजे हैं। मुझे बहुत खुशी है। ये प्रश्न मुख्यतया 3 विषयों के ऊपर है। एक कि साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित नहीं हो सकते। 2, साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। 3, साइंस ने बाइबल का पूर्ण रूप से खंडन कर दिया है। इसमें से पहले प्रश्न का जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो के रूप में पोस्ट कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ और प्रश्न या प्रस्ताव यह है कि विज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया है या नकार दिया है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैं पिछले 50 से 55 सालों में सुनता आया हूँ। हर साल सुनता हूँ, लगभग हर महीने सुनता हूँ, हर हफ्ते सुनता हूँ। जब भी मैं जवानों से बात करता हूँ तो सुनता हूँ। मैं उन सबको वही जवाब देता हूँ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इस हफ्ते मेरे पास जिन लोगों ने प्रश्न भेजे उन सबको मैंने यही जवाब दिया, यही प्रश्न उन लोगों से पूछा। क्या जवाब है, क्या प्रश्न है, ये मैं एक घटना के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आप एक कहानी सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में मैं एक बाइबल साहित्य नाम का पुस्तक भंडार और प्रदर्शनी चलाता था। उसके पास ही उस शहर का इंजीनियरिंग कॉलेज था। एक दिन एक युवा मेरे पास आया, बोला कि सर आप इसके संचालक हैं क्या? हाँ, मैंने कहा मैं ही इसका संचालक हूँ। सर मुझे एक बाइबल चाहिए। तो हम कई भाषाओं में बाइबल रखते थे। मैंने उसको बताया कि बेटा जी इसकी कीमत बहुत है, लेकिन प्रदर्शनी के कारण हम इसे बहुत सस्ता दे रहे हैं। वो बहुत खुशी खुशी उसने एक कॉपी ख़रीद ली। वो बोला सर मैं इसको ले जाके मन लगा के पढ़ूंगा और उसके बाद इस विषय पर या इन विषयों पर आपसे वाद विवाद के लिए आऊँगा। मैंने कहा कि बेटा जी बहुत खुशी है, मैं तो वाद विवाद बहुत पसंद करता हूँ, खासकर यदि आदमी सच्चाई जानने के लिए वाद विवाद कर रहा हो तो मुझे और खुशी होगी। वो चला गया। एक हफ्ते के बाद वापस आया। उसने कहा कि सर जी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ अंडरलाइन कर लिया है। अब मैं आपसे वाद विवाद के लिए थोड़ा समय चाहता हूँ। मैं वाद विवाद के द्वारा ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि विज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुनना चाहूँगा। एक काम करो, एक हफ्ते में प्रदर्शनी समाप्त हो जाएगी, मेरे घर का पता ले लो, पहुँचना बहुत आसान है, आ जाना, अपन आराम से बैठ के चर्चा करेंगे। तो एग्जैक्टली जैसा उसने प्रॉमिस किया था, एक हफ्ते के बाद घर आया, बैठे, हमने उसकी आवा भगत की और उससे पूछा कि अच्छा लेकिन आपस में बातचीत के पहले एक बात बताओ, तुम विज्ञान के आधार पर वाद विवाद करना चाहते हो या धर्म के आधार पर वाद विवाद करना चाहते हो या फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के आधार पर? वो बोला नहीं सर, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई रिलीजन नहीं, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और सिर्फ साइंस के आधार पर आर्ग्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो एक बात बताओ, विज्ञान हर चीज़ को प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करता है, सही है या गलत है? वो बोला सही है सर। मैंने कहा यदि किसी चीज़ को सही है ये सिद्ध करना है तो भी प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को यदि गलत है ये सिद्ध करना है तो भी प्रयोग है? उसने कहा हाँ सर। मैंने उससे पूछा भी कि माइकलसन मोरले प्रयोग के बारे में जानते हो क्या? उन दिनों इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में वे लोग ये प्रयोग करते थे। प्रयोग इस तरह से है, दरअसल
18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के आरंभ वगैरह में वैज्ञानिक लोग ये मानते थे कि सारे ब्रह्मांड में ईथर नाम का एक द्रव है जिसमें होकर प्रकाश की किरणें आगे पीछे जाती हैं। माइकलसन और मोरले नाम के दो वैज्ञानिकों ने माइकलसन मोरले नामक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि ईथर जैसे किसी द्रव का अस्तित्व नहीं है, या कम से कम प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। मैंने पूछा वो एक्सपेरिमेंट, हाँ सर मैं जानता हूँ, मैंने किया है। तो मैंने कहा बस अब भूमिका खत्म, विषय पर आते हैं। चूंकि विज्ञान हर चीज प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करता है, तो जरा ये बताओ कि वो कौन सा प्रयोग है, वो कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग है जिसने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है। वो कौन सा प्रयोग है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। या विज्ञान का वो कौन सा नियम है जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। या विज्ञान का कौन सा तथ्य है जिसने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। उसने इस तरह के प्रश्न के बारे में सोचा नहीं था। काफ़ी देर सर खुजाता रहा। वो बोला कि सर एक काम कीजिए, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आपके पास जो प्रमाण हैं वो मुझे बताइए, मैं उनका खंडन करूंगा। मैंने कहा कि बेटा जी, पहली बात, मैंने तुमको नहीं बुलाया इसलिए मैं तुमको किसी तरह का आर्ग्यूमेंट दूं, ये गलत बात है। तुम मेरे पास आए थे, वाद विवाद के लिए तुम आए थे, इसलिए तुम वाद विवाद करो, मैं क्यों करूं। फिर मैंने कहा कि एक चीज और है, यदि मान के चलो कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए मैं 4-6 प्रमाण देता हूं, तुम इनका खंडन कर भी दो, तो उससे सिर्फ इतना प्रमाणित होगा कि मैंने जो प्रमाण दिए वे पर्याप्त नहीं थे। उससे ये थोड़ी प्रमाणित होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए तुम बताओ कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, इसके लिए कौन सा प्रयोग, कौन सा विज्ञान का नियम, कौन सा विज्ञान का तथ्य तुम आगे रखना चाहते हो। काफ़ी देर सिर खुजाने के बाद वो बोला, सर मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं जाके फिर से विषय का अध्ययन करूंगा और उसके बाद आऊँगा। मैंने कहा बेटा जी बिल्कुल आराम से अध्ययन करो और आओ, हम बार बार चर्चा करेंगे। वो गया, वो 1 हफ्ता, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक वो वापस नहीं आया है। ये एकमात्र केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे युवा लोग हैं जो बहुत ही घमंड और अहम के साथ आके कहते हैं विज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है। प्रिय मित्रों, विज्ञान हर चीज़ की पुष्टि या हर चीज़ को नकारता है प्रयोगों के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर। किसी भी प्रयोग ने या किसी भी परीक्षण के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को आज तक किसी ने नकारा नहीं है। कल को यदि कोई बड़े रौब के साथ आकर आप लोगों से कहे मालूम है ईश्वर के अस्तित्व को विज्ञान ने नकार दिया है, तो तुरंत जवाब दो नहीं मालूम है, जरा बताओ तो, हम भी तो सुने। और जब वो बोले तब उससे पूछना कि कौन सा प्रयोग था, कौन सा परीक्षण था, कौन सा नियम है, कौन सा तथ्य है जिसने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। और जितने स्पीड से वो आया था उससे दुगने स्पीड से वो वहाँ से भाग जाएगा। दोस्तों, विज्ञान पवित्र बाइबल का सबसे बड़ा मित्र, सहयोगी है। विज्ञान में जैसे जैसे विकास होते जाते हैं वे बाइबल का अनुमोदन करते हैं, खंडन नहीं, जो हम अन्य वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा एक अनुरोध है कि हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो 3 भाषाओं में पोस्ट करना चाहते हैं, कोई भी मिस ना करें। उसके लिए सर्वोत्तम तरीका है कि इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दें। कई बार एक घंटी का बटन भी दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, तो जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसकी सूचना यूट्यूब आपको
तुरंत दे देगा, आप उसको मिस नहीं करेंगे। अगली बात, ये सुन के या दूसरों की सुन के हो सकता है बाइबल और विज्ञान और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो। भेजिए ना हमको, मुझे तो प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस नंबर पे हिंदी में, अंग्रेजी में या मलयालम में टेक्स्ट के द्वारा या ऑडियो के द्वारा भेजिए। मैं या तो सीधे आपको जवाब दूंगा या वीडियो के द्वारा जवाब दूंगा। यदि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं तो वीडियो के द्वारा जवाब दूंगा। मेरा नंबर है 751 019 8690 751 019 8690। इस नंबर पर अपना प्रश्न या अपने प्रश्न जितने भी हों भेजिए। क्लोजिंग से पहले एक अनुरोध है, नास्तिक लोग और अज्ञेयवादी लोग और तथाकथित युक्तिवादी लोग, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ युक्ति का प्रयोग सिर्फ वे नहीं करते हैं। तथाकथित युक्तिवादी लोग तमाम तरह के उल्टे सीधे वीडियो बनाकर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा के तरीकों का उपयोग करके मसीही जवानों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मसीही जगत के लिए जरूरी है कि इन लोगों को कड़ा जवाब दिया जाए। उनसे जाकर वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। कड़ा जवाब इस तरह से दिया जाए कि हमारे युवा लोग इस बात को समझ सकें कि सच्चाई क्या है और ये लोग क्यों, किस तरह ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये क्यों झूठ है। इसलिए मेरा अनुरोध है, देखिए वे लोग जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं खासकर वीडियो वगैरह, उसको वो सबके साथ शेयर करते हैं। हम क्यों ना करें भाई? जो झूठ का प्रचार कर रहा है वो शेयर कर रहा है, तो जो सच्चाई का प्रचार कर रहा है उसको क्यों ना शेयर करें? सच्चाई का तो प्रचार और ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के साथ, उसके अलावा फेसबुक में, व्हाट्सएप में साझा करें। इन बातों को समझने के लिए और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दें, आपकी मदद करें।